हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी जानेंगे सभी बैंकों में 4 बड़े नियम जो है लागू कर दिए गए हैं। आरबीआई का जो है सख्त आदेश जो है आ चुका है। सभी खाताधारक को मानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि सारे बैंकों का मालिक एक ही होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उन्होंने जो है सारे बैंकों को निर्देश दिया है कि जो इसमें कुछ बदलाव जो है किया गया है, उसका नया नियम जो है लागू हो चुका है। बहुत बड़ी जो है खुशखबरी आ चुका है। चेक बाउंस को लेकर अभी अभी जो है आरबीआई के द्वारा जो है एक नया नियम जो है लागू कर दिया गया है। यह नियम जो है लागू होने के बाद लोगों को जो है राहत मिलने वाली है। चेक बाउंस को लेकर जो है पहले लोगों को काफी परेशानी का सामना जो है करना पड़ता था, काफी नुकसान जो है सहना पड़ता था। अब जो है जो नियम लागू होने वाला है, लोगों को राहत मिलने जा रहा है, जहां पर पहले से अधिक जो है दंड भुगतान जो है कर सकता है। साथ ही साथ बैंकिंग सेवाओं का जो है लेन देन में जो है डिजिटल तकनीकों के लिए जो है अधिक प्रयोग के ग्राहकों को जो है ज्यादा सुरक्षा और सहूलियत मिलेगी। यह कदम केवल जो है भारतीय बैंकिंग प्रणाली मजबूत करेगा, बल्कि जो है धोखाधड़ी को भी कम करने वाला है। आरबीआई ने जो नियम जो है लाया हुआ है, उससे तुरंत मिलेगी जो है जानकारी। पहले जब चेक बाउंस होता था, इसकी जानकारी जो है बहुत लेट से जो है हम सभी को मिलती थी, लेकिन इस स्थिति में जो है यह संभालने के लिए आरबीआई ने जो है एक नियम जो बनाया हुआ, काफी परेशानी होती थी लोगों को। अब विवाद भी जो है देखने को मिलता था। इस नियम के अंतर्गत अब किसी का भी चेक बाउंस होता है तो उसे 24 घंटे के अंदर बैंक के द्वारा जो है एसएमएस कर दिया जाएगा या ईमेल जो है भेज दिया जाएगा, उन्हें जानकारी जो है दे दिया जाएगा। आरबीआई का यह कदम जो है भारत की दिशा में जो है एक बहुत बड़ा जो है प्रयास है, जो कि लोगों के विश्वास को जो है बढ़ाने का काम करेगा। नए नियमों में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो है सजा को लेकर किया गया है। पहले चेक बाउंस होने पर अधिकतम जो है 1 साल की सजा होती थी, अब जो है इसमें कुछ बदलाव कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा, और आर्थिक जुर्माना भी जो है लगाया जा सकता है। अब यह समय सीमा 1 वर्ष को बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया है, और चेक में राशि जो लिखा हुआ रहेगा उसका दुगुना जो है हो सकता है। इसका सीधा मतलब है कि अब कोई भी व्यक्ति जानबूझकर जो है चेक बाउंस वाला काट के किसी व्यक्ति को नहीं देगा। लापरवाही से चेक जो है नहीं कटेगा, क्योंकि उसे उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इससे जो है लेन देन में अनुशासन आएगा और लोगों की जिम्मेदारी जो है व्यवहार जो है अच्छा रहेगा। यह जो है बदलाव खास करके व्यापारी समुदाय के लिए जो है राहत होने वाला है, जो लंबे समय पर जो है भुगतान ना मिलने पर जो है उसको समस्या होती थी। यानी कि दोस्तों जो है, अगर यदि आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है और आपके पास चेक है और आपने किसी से पैसा लिया है 10 लाख 15 लाख या 2 लाख जितना भी लिया है, अगर यदि उसके साथ आप खेलते हैं कि ले भाई हमने जो है चेक काट दिया है 5 लाख का, अब जाके भजा लीजिए, 50,000 का चेक काट दिया भजा लीजिए, और अपने अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं और बेचारा को जो है खाली जो है चेक थमा देते हैं, तो उसमें आपको जो है जुर्माना और जेल दोनों हो सकता है। आरबीआई ने जो है यह मन बना लिया, यानी किसी के साथ आप नहीं खेल सकते। बार बार गलती करने पर जो है रोक। यदि कोई व्यक्ति बार बार जो है चेक बाउंस करता है तो अब जो है उस पर विशेष निगरानी जो है रखी जाएगी। नए नियमों के अनुसार यदि किसी खाते से 3 बार लगातार चेक बाउंस होता है तो उस खाते को जो है अस्थायी रूप से फ्रीज कर दिया जाएगा। इससे बार बार गलती करने वाले लोगों पर जो है अंकुश लगेगा। ये जो आरबीआई का जो है नियम है दोस्तों, किसी बैंक का नियम नहीं है, सारे बैंकों को यह नियम मानना पड़ेगा, और वे भविष्य में जो है आर्थिक सतर्कता से चेक का इस्तेमाल जो है करेंगे। यह नियम ना केवल जो है व्यक्तिगत खाताधारक के लिए, बल्कि जो है व्यापारिक खाताधारक को भी जो लागू होता है। सेविंग करेंट सारे अकाउंट में यह नियम लागू होता है। इससे जो बैंकिंग प्रणाली में अनुशासन बनेगा और फालतू विवादों का समय जो है बर्बाद नहीं होने वाला है। बैंकों में ग्राहकों की जिम्मेदारी जो है तय कर सकेंगे और धोखेबाजों की पहचान जो है हो जाएगी। तकनीकी गलती पर जो है राहत मिलेगा। दोस्तों आरबीआई ने यह स्पष्ट किया है कि यदि किसी चेक जो है बाउंस होने का कारण तकनीकी गड़बड़ी या बैंक की गलती होती है तो खाताधारक को इसके लिए दोषी नहीं माना जाएगा, दोषी नहीं ठहराया जाएगा। कई बार जो है सर्वर डाउन रहता है, हस्ताक्षर स्कैन में त्रुटि होती है या टाइपिंग मिस्टेक के कारण जो है चेक रिजेक्ट हो जाता है, तो ये सभी में जो है ग्राहकों को जो नुकसान नहीं होने वाला, उसको दोषी नहीं माना जाएगा। ऐसे में ग्राहक को सजा नहीं मिलेगी और बैंक को जो है स्थिति स्पष्ट करनी होती है कि यह नियम खाताधारक को राहत देने के लिए है, ताकि जो है तकनीकी समस्या के कारण बेवजह किसी को कानूनी परेशानी ना उठानी पड़े। इससे जो है बैंकों की जवाबदेही भी तय होगी और ग्राहकों को सेवा में सुधार आएगा। यानी कि दोस्तों
ग्राहकों को कोई भी परेशानी नहीं होने वाला यदि वो जो है अच्छे से अपने अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल शिकायत और प्रणाली जो है नई व्यवस्था के तहत अब जो है चेक बाउंस से जुड़े शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज आप कर पाएंगे। व्यक्ति को बैंक शाखा में बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरबीआई ने जो है निर्देश दिया है कि सभी बैंकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिकायत दर्ज करने की सुविधा देनी होगी। ग्राहक जो है घर बैठे मोबाइल से अपना शिकायत कर पाएंगे और उसको जो है बैंकों को अमल करना पड़ेगा। आपने यदि शिकायत कर देते हैं ऑनलाइन तो जो है बैंक आपकी बात को फॉलो करता है। यह जो है कंप्यूटर से अपनी शिकायत जो है दर्ज आप कर सकते हैं और उसकी शिकायत की निगरानी भी कर सकते हैं। इससे जो शिकायत प्रक्रिया जो है तेज होगा, पारदर्शिता सुविधाजनक होगी, न्यायिक प्रक्रिया का जो है बोझ कम होगा, क्योंकि पहले कई मामले जो है विवादें जो है अदालत में इस तरह का पहुंच चुका है। अब जो है शुरुआती स्तर पर समाधान करने का जो है संभावनाएं बढ़ेगी। आरबीआई ने जो है प्रयास किया है। नए नियम का प्रभाव जो है केवल कानून व्यवस्था पर नहीं बल्कि हम लोगों एवं व्यापारियों लोगों को जो है काफी ज्यादा जो है राहत मिलेगी। व्यापारी लोग जो है बहुत बड़े जो है जैसे लंदन की प्रक्रिया में लोगों की परेशानी होती है और आराम से जो है लेन देन वैसे भी कर पाएंगे। नहीं कहीं भी जाते आते हैं तो बहुत सारा जो है परेशानी का सामना उनको करना पड़ता है। जहां ग्राहक जो है चेक जो है करते समय जो है जिम्मेदारी निभाती है, उसका जो उल्लंघन करने पर पहला नियम जो है दोस्तों बैंक ने जो जरूरी नियम जो लाया गया इसमें जो है केवाईसी अपडेट की अनिवार्यता को पहला और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश दे चुका कि केवाईसी यानी कि नाउ योर कस्टमर से पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को जो है निर्देश दिया है कि जिनके खातों की केवाईसी 30 जून 2025 तक अपडेट नहीं हुआ है उन्हें जो है बहुत जल्द 8 अगस्त 2025 तक केवाईसी पूरी करनी है। यानी कि अभी तो अगस्त की सितंबर तक जो है टाइम दिया गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके खाते पर पाबंदियां लगा दिया जाएगा, जैसे कि लेन देन जो है बंद हो जाएगा, आपका खाता जो है फ्रीज हो जाएगा। आपको बस अपनी शाखा में जाकर जो है पहचान पत्र जैसे कि आपका आधार कार्ड का प्रमाण देना है, आय का प्रमाण देना है, हाल ही का फोटो दे देना है और पैन कार्ड दे देना है। पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म नंबर 60 आपको भर के जमा करना पड़ेगा जो कि बैंक में ही मिलेगा। अगर आपका जो है मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसमें आप रजिस्टर्ड करवा लीजिए। आरबीआई का कहना है कि जिन खाता में जो है मोबाइल नंबर एक्टिव नहीं है, मतलब आपने नवका नंबर रिचार्ज नहीं है, तो वो अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। दिशा निर्देश वहां पर जो लागू किया गया है ताकि खातों की सुरक्षा बढ़े और धोखाधड़ी रोकी जा सके। दूसरा नियम जो है यूपीआई लेन देन पर जो है कई पाबंदियां जो है लगा दिया गया है। दूसरा बदलाव जो है यूपीआई लेन देन पर दिन भर में आप जो है अकाउंट से 50 बार ही बैलेंस चेक कर पाएंगे। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई जो है 1 अगस्त 2025 से यूपीआई के लिए नए नियम जो है लागू किए हैं ताकि सिस्टम को तेजी से और सुरक्षित बनाया जा सके। अब जो है एक दिन में आप 50 से ज्यादा बार जो है बैलेंस नहीं चेक कर पाएंगे, चाहे वह गूगल पे हो, पेटीएम हो, फोन पे हो, मोबीक्विक हो। यानी कि मान कर चलिए कि यूपीआई ही जो है नियम लाया गया है। अगर आप जो है 2 ऐप्स यूज करते हैं तो आप जो है हर ऐप्स पर 50 बार लिमिट जैसे आपका होगा और जो है आप यूपीआई को एक ही ऐप पे जो है लिंक कर पाएंगे। एक पे लिंक करेंगे दूसरा में आपका ऑटोमेटिक छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा जो है लिंक्ड अकाउंट की जानकारी जो है दिन में केवल आप जो है 25 बार जो है देखी जा सकती है। ऑटो पेमेंट जैसे कि आप ओटीटी होता है, सब्सक्रिप्शन वगैरह जो लेते हैं, ऑटो पेमेंट आपका जो सेटिंग होता है केवल जो है नॉन वर्किंग डे में ही प्रोसेस होगा। यानी कि सुबह जो है 10 बजे से लेकर 1 बजे तक और 5 बजे से लेकर 9:30 बजे रात तक जो है आपका ऑटो पे काम नहीं करेगा, उसके बाद जो है काम करेगा। यह नियम सुनिश्चित करने के लिए यूपीआई सिस्टम पर जो है दबाव कम पड़ेगा, आपका लेन देन जो है तेजी से होगा, आपका पैसा नहीं फंसेगा। तीसरा नियम मिनिमम बैलेंस नियम में जो है बदलाव किया गया। तीसरा बदलाव जो है मिनिमम बैलेंस से जुड़ा हुआ अच्छी खबर है। जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1 जुलाई 2025 से अपने बचत खातों में मिनिमम बैलेंस रखने की जो है झंझट को खत्म कर दिया है। यानी कि आपका अकाउंट में जीरो भी बैलेंस रहेगा फिर भी चार्ज नहीं काटा जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपने किसी भी बैंक में खाता खुलाया है तो जो है आपका चार्ज नहीं कटने वाला है, चाहे आप उसमें पैसा रखें ना रखें, उससे कोई भी लेना देना नहीं है। यह कदम जो है खास करके महिलाओं, किसानों और जो है कम आय वाले लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इससे बैंकिंग जो है ज्यादा सुलभ हो जाएगी, यानी कि आसान हो जाएगा। हालांकि जो है कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा किया गया है कि एसबीआई जो है अप्रैल 2025 से मिनिमम बैलेंस को 0 से जो है 1000 जो है कर दिया। ऐसा जो है दोस्तों नहीं है, जीरो ही है। अभी भी अगस्त चल रहा है, जीरो है, लेकिन बैंक ने इसे जो है आधिकारिक तौर पर कंफर्म नहीं किया है। यानी कि अभी जो है सितंबर चल रहा है, आपका कहीं भी आपका जो है एसबीआई में जीरो अकाउंट का मतलब अकाउंट के टाइप के हिसाब से आपको बैलेंस उसमें रखना पड़ता है। जो आपका जीरो अकाउंट का बैलेंस है वो आपको जीरो ही रहेगा, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आपका पैसा जीरो भी हो जाएगा फिर भी आपका पैसा
नहीं काटा जाएगा। यदि आपका पैसा काटा जाता है तो अपने बैंक शाखा से संपर्क करें और वहां पे बैंक के अधिकारी को बोलें कि मेरा अकाउंट का टाइप को आप चेंज कर दीजिए, मेरा अकाउंट का टाइप जो जीरो बैलेंस खाता में कन्वर्ट कर दीजिए, वो वहां से कन्वर्ट कर दिया जाएगा। चौथा जो नियम है, क्रेडिट कार्ड बेनिफिट में जो है कटौती किया गया है। चौथा बदलाव जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो है ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ 1 अगस्त 2025 से जो है SBI ने अपने कई प्रीमियम कार्ड जैसे जो है इलेक्ट और प्राइम कार्ड मुफ्त जो है हवाई दुर्घटना बीमा योजना बंद कर दिया गया। पहले इन कार्ड पर आपको 50 लाख से 1 करोड़ तक का बीमा जो है कवर किया जाता था, अब जो है नहीं मिलेगा। यह बदलाव जो यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, करुणा वैश्य बैंक, अन्य बैंकों जैसे है सभी बैंकों ने जो है नियम लाया गया। अगर आप जो है इन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ट्रेवल्स इंश्योरेंस के लिए जो है सुविधा वगैरह जो आपको दिया जाता था वो सभी आपको नहीं दिया जाएगा। तीसरा जो है, अगर आपके पास UPI, PNB या BOB का खाता है तो जो है मिनिमम बैलेंस नियमों का जो है ताजा जानकारी अपने शाखा से जो है जाकर ले सकते हैं। चौथा, अगर जो अपने SBI क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो ट्रेवल एजेंसी के लिए जो है इंश्योरेंस के लिए वैकल्पिक जो है तलाशें, साथ ही साथ अपने स्टेटमेंट नियमित रूप से जो है जांच पड़ताल करते रहें। और यदि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो समय समय पर आप बिल को भरिए, आपका सिविल स्कोर जो है बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। अगर यदि आपने बिल भरने में थोड़ा सा भी देरी किया तो आपका जो है सिविल डाउन हो सकता है, बाद में आपको बहुत सारा दिक्कत हो सकती है। इसलिए जो अपना समय समय पर बिल का पेमेंट कर। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।